स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर पश्चिम एशिया में टकराव जारी। बिना अनुमति के जहाज पार करने पर ईरान ने किया था हमला। अमेरिका पर खाड़ी में अपना कब्जा बरकरार रखने का आरोप। अमेरिका ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। 5 घंटे की बमबारी ने ईरान के कई शहरों में मचाई तबाही। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैक्स लगाने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर वापस लिया अपना फैसला। अमेरिका ने हॉर्मुज पर 20% टैक्स लगाने का लिया था फैसला। ईरान का खाड़ी के अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला। कुवैत में गोदाम पर भीषण हमला। ईरानी ड्रोन कुवैत के कई ठिकानों पर भारी तबाही मचाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आईआरजीसी का कड़ा संदेश। अपने मिसाइल पर लगाया ट्रंप ने नाम ईरान का संदेश। ईरानी सेना को खत्म करने के दावे को बताया झूठ का पुलिंदा। ईरान ने कतर के अमेरिकी एयरबेस पर भी किया जोरदार हमला। अमेरिकी एयरबेस अल उदीद पर हमले से भारी नुकसान हुआ। ईरान ने इक्विपमेंट वेयरहाउस पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। ईरानी हमलों को लेकर कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा एक बैलिस्टिक 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। हाई अलर्ट पर आर्म फोर्सेस दे रहे हैं हमलों का करारा जवाब। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर का ईरान पर बड़ा आरोप। कहा पिछले 7 दिनों से ईरान पूरे इलाके में हमला कर रहा है। 7 कमर्शियल जहाजों पर हमलों में कई क्रू मेंबर की मौत हुई है। अमेरिकी हमलों के बीच ईरानी सांसदों की इस्लामाबाद एमओयू खत्म करने की मांग। संसद में अपने शहीद नेता अयतुल्ला खमेनी का बदला लेने का संकल्प लिया। आप आम ईरानी भी कर रहे हैं इस्लामाबाद एमओयू का विरोध। ईरान ने जारी किया ऑपरेशन नसर 2 के तीसरे चरण के फुजेट। कहा अमेरिकी ठिकानों को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसैनिक बना रही है निशाना। ईरानी सेना को खत्म करने वाले ट्रंप के दावे पर भी किया तंज। अमेरिका ईरान वॉर के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल लगातार जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 80 बैरल प्रति डॉलर पहुंची कच्चे तेल की कीमत। आपूर्ति बाधित होने की चिंताओं के कारण बढ़ रही है कच्चे तेल की कीमतें। बहरीन में अमेरिकी 5वें फ्लीट बेस पर हमले के बाद ईरान की बड़ी चेतावनी। कहा इस इलाके का तेल और गैस एक्सपोर्ट या तो सबके लिए है या किसी के लिए नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल का आईआरजीसी ने किया दावा। ईरान पर ताजा हमलों के बीच डेमोक्रेट ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें। आपत्तियों के कारण अमेरिकी सीनेट ने $1.15 ट्रिलियन के रक्षा बिल को रोका। सेनेटर चक शूमर ने कहा ट्रंप ने यह युद्ध बिना मंजूरी के शुरू किया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले पर रूस ने उठाए सवाल। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ट्रंप ने इस्लामाबाद एमओयू से खुले कूटनीतिक रास्ते को बंद कर दिया। दुनिया भर में तेल संकट के लिए अमेरिका होगा जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी से मुलाकात की है। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं ने आर्थिक समझौतों का वादा किया। इराक के तेल उत्पादन को बढ़ाने की योजनाओं पर भी बातचीत हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच आज से एफटीए लागू। जीरो टैरिफ पर 90% सामान निर्यात कर सकेगा भारत। एफटीए लागू होने से विस्की, कारें और कपड़े सस्ते मिलने की संभावना है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका और कई सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन के व्यापक समुद्री दावों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फैसला एक अहम पड़ाव है। विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिशें जारी है। फिलिस्तीनी दूतावास ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की घोषणा का किया स्वागत। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के लिए 3 बड़े विकास प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कृत्रिम अंग लगाने का केंद्र और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का वादा किया है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्लादिस्लाव थियोफिल का बड़ा बयान आया है। कहा रूस यूक्रेन संघर्ष में अहम भूमिका निभा सकते हैं पीएम मोदी उन कुछ लोगों में से एक है जो राष्ट्रपति पुतिन पर प्रभाव डाल सकते हैं। संसद में पीएसी की बैठक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर चर्चा हुई। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर फीस टैरिफ लगाने पर जोर।
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए मंजूरी नहीं मिलने पर कांग्रेस का हंगामा। देर रात परेड ग्राउंड पहुंचे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। कहा, राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले डर गई सरकार। 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में होना है कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास का किया दौरा। अमरनाथ जी यात्रा के लिए मौजूद सुविधाओं और सेवाओं का लिया जायजा। अधिकारियों की कड़ी मेहनत की सराहना भी की। जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर सैयद राउत का बयान। शिवसेना यूबीटी के सांसद ने कहा, अलग मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिले थे जयंत पाटिल। एक चुने हुए नगर परिषद अध्यक्ष को आरोग्य घोषित करने पर हुई बातचीत। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोनों की मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा संभव। राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। एक्स पर पोस्ट करके कहा, अमित शाह जी का स्नेह एवं मार्गदर्शन सदैव नई ऊर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रहित, संगठन सुदृढ़ीकरण और जनसेवा के प्रति उनका नेतृत्व सदैव प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे एक हताश निराश व्यक्ति हैं। इनका राजनीति में कोई वजूद बचा नहीं है। ये जो सारी चीजें वो बोलते हैं वो निराशा से बोलते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। काफी समय से बंद पड़ी थी ये जगह। टीएमसी में बिखराव पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान। कहा, ममता बनर्जी के साथ न सांसद हैं, न विधायक और न ही कार्यकर्ता हैं। संसद में भी 20 लोगों के अलग गुट के लिए मांगी है सीटें। जिला कार्य समिति बैठक में शामिल होने के लिए लखीमपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। पंकज चौधरी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका को संगठन के लिए सबसे बड़ी ताकत बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक देश एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक पर दिया बड़ा बयान। कहा, निश्चित तौर पर यह देश के हित में नहीं है। हमारी जो संघीय व्यवस्था चली आ रही है उसका हम समर्थन करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में तमाम कमियां हैं जिन्हें दूर करना पड़ेगा। उत्तराखंड के चमोली पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शानदार स्वागत। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के लिए गोपेश्वर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दतिया उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला। राज्य मंत्री लखन पटेल को पशुपालन विभाग से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया। अब सिर्फ आनंद विभाग देखेंगे लखन पटेल। रिश्वतखोरी के खिलाफ तमिलनाडु की विजय सरकार ने दिखाई सख्ती। राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में 2 भाषाओं में डीवीएसी शिकायत बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया। पद संभालने के बाद लगातार एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर दिया जोर। कहा, लड़कियों को अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करनी चाहिए। 11,000 से ज्यादा छात्रों को एजुकेशन किट देने पहुंचे थे एआईएमआईएम नेता। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लुलु ग्रुप के साथ किया समझौता। 1000 टन खुबानी के एक्सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट के तहत दुबई के लिए रवाना हो रहा है 5 टन कंसाइनमेंट। अमरनाथ यात्रा ने 12 दिनों में 3 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर साझा की जानकारी। कहा, मैं सभी अधिकारियों सेवा प्रदाताओं का सराहना करता हूं। यूपी के कासगंज में कांवड़ यात्रा की तैयारियां लगातार जारी। आगरा जोन के एडीजी एसके भगत ने लहरा घाट का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था और बैरिकेडिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को लेकर योगी के मंत्री का बड़ा बयान। कपिल देव अग्रवाल ने हुड़दंगी कांवड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यात्रा की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाला काम न करने की अपील की। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा एक्शन। अपनी वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्र की डिटेल भी हटाई। दान चोरी के बाद दोनों ने मंदिर ट्रस्ट से बनाई दूरी। श्रावस्ती पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर चढ़ावा चंदा मामले पर दिया बड़ा बयान। राम मंदिर में चोरी ही नहीं हुई, वहां
कालाबाजारी हुई है, हम उसे चोरी नहीं मानते, कलाकारी मानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दान की हेराफेरी मामले में एसआईटी की जांच जारी। जांच टीम ने गिनती वाली जगह पर कैश रजिस्टर की जांच की। बद्रीनाथ मंदिर क्षेत्र के कई स्थानों का निरीक्षण किया। तिरुमाला के पवित्र तीर्थस्थल पर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए काउंटर टेररिस्ट फोर्स ने चलाया अभियान। आतंकी घटना के बाद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने का हुआ अभ्यास। अमेरिकी आजादी के 250वीं वर्षगांठ पर बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था का अभियान। पूरे देश में आस्था, सेवा, कृतज्ञता, नागरिक गर्व और एकता पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया। अमेरिकी प्रशासन ने संस्थान की सराहना की। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का रथ दर्पद दलन तैयारी। तीनों पवित्र रथों का रथ खला से श्री मंदिर के सामने लाया जा रहा है। मंदिर में अनुष्ठान के बाद अज्ञान माल विजय की रस्म होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी में बारिश ने मचाई तबाही। शहर के कुछ हिस्सों में बारिश से सड़क पर छाया सन्नाटा। यात्रा के समय सड़कों पर उमड़ती है भारी भीड़। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों के बीच पुरी में भारी बारिश। कई इलाकों में हुई बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। 16 जुलाई से शुरू होने वाली है जगन्नाथ रथ यात्रा। बारिश के बाद मुंबई का मौसम भी हुआ सुहावना। मरीन ड्राइव पर मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए पर्यटक। बीएमसी ने हाई टाइड को लेकर 18 जुलाई तक जारी किया है अलर्ट। नागरिकों और मछुआरों को तट से दूरी बनाए रहने की हिदायत दी। मुंबई में हाई टाइड को लेकर बीएमसी ने जारी किया अलर्ट। 18 जुलाई तक समुद्र में 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। नागरिकों और मछुआरों को तट से दूर रहने की हिदायत दी गई। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी के कामराज की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट करके अपने लिखा, थीरू के कामराज जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित था उनका जीवन। डॉक्टर मुस्तफा कमाल के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेताओं के साथ परिवार को दी सांत्वना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के भाई डॉक्टर कमाल का पारस अस्पताल में हुआ था निधन। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई टली। मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा हाई कोर्ट जा सकते हैं याचिकाकर्ता। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई है। 17 जून को हुआ था भरत का एनकाउंटर। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने दुर्व्यवहार मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोर्टरूम में चीफ जस्टिस के सामने हुआ था हंगामा। प्रबल प्रताप ने सिक्योरिटी अफसर से भी की थी धक्का मुक्की। सीजीआई के लिए अपशब्दों के साथ दस्तावेजों को हवा में उछालने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया। प्रयागराज कचहरी में अधिवक्ताओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जिला प्रशासन पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। चक्का जाम एवं टायर जलाने की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक। राजस्थान के दौसा गैंग रेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित महिला का बनाया गया फर्जी आधार कार्ड पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बदायूं में कोर्ट में पहुंचा बम निरोधक दस्ता। ईमेल के द्वारा सूचना मिलने पर चलाया गया स्नग चेकिंग अभियान। ईमेल के द्वारा न्यायालय को उड़ाने की दी गई थी धमकी। धमकी भरा ईमेल मिलते ही पुलिस प्रशासन आया एक्शन में। जयपुर के आमेर घाटी में रफ्तार का कहर जारी। 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में पुलिस को मिली साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों पर हुआ एक्शन। पुलिस के 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती पुलिस ने 16 लाख के 65 गुम मोबाइल को किया बरामद। ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और CR
पोर्टल के जरिए चला हाईटेक ऑपरेशन। श्रावस्ती पुलिस की सर्विलांस सेल ने ढूंढ निकाला असली मालिकों के हाथों में सौंपे गए मोबाइल। फिरोजाबाद में सनसनीखेज वारदात, पेड़ से लटका मिला 20 वर्षीय युवक का शव। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार के लक्सर में बन रहा था जहरीला मावा, बिना लाइसेंस चल रही थी फैक्ट्री। प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन। नकली मावे की 2 फैक्ट्रियां सील हुई, 3 सैंपल भेजे गए रुद्रपुर प्रयोगशाला। दिल्ली में एक बार फिर चला है एमसीडी का पीला पंचा। श्यामनगर में झुग्गियों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। बंद दुकान का छज्जा भरभरा कर नीचे गिरा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। तृणमूल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मदन मिश्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, पार्टी से दिया इस्तीफा। ऋतप्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हुए मदन मित्रा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पिटाई से हाथ होकर युवक ने जहर खा लिया। नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। एएसपी शगुन गौतम के यहां नौकरी करता था पीड़ित। एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू बस ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पत्नी की हत्या के आरोपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने की आत्महत्या। फरार कांस्टेबल मनीष भाटी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। मयूर विहार के पार्क में मिला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का शव। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गरीब मजदूर के दिखाई देने लगे 7 अरब 59 करोड़ 69 लाख के अधिक रुपए। संबंधित बैंक ने खाते को फ्रीज किया है। बहराइच में हार्ट अटैक से ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर की मौत हो गई। बहराइच मेडिकल कॉलेज में थी डॉक्टर की तैनाती। सुबह लेक्चर के बाद भी बिगड़ी थी डॉक्टर की तबीयत। पुलिस ने डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के पूर्णिया में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया ऑपरेशन नया सवेरा। पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर 3 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित मुक्त कराया। जालौन में युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप। शादी रुकवाने और धमकी के बाद एसपी ने लगाई कार्रवाई की गुहार। पीड़ित पक्ष ने एसपी से एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। जबलपुर में घंटाघर के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आजसू कार्यकर्ताओं ने किया जेपीएससी का घेराव। कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। परीक्षा परिणाम को वापस लेने की मांग की। झारखंड के गुमला में एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मचा। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंजीत कुजूर और वत्स रविकांत गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों को रांची लेकर एसीबी की टीम गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सनसनीखेज वारदात। युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया युवक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अपराध के खिलाफ लिया पुलिस ने बड़ा एक्शन। अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 बोर राइफल, एक 32 बोर पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए। पीलीभीत के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्र ने छात्रा पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। एमपी के अलीराजपुर में बहुचर्चित बोरीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी का पूरे शहर में जुलूस निकाला। पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही करने का आरोप। नर्स की अभद्रता से भड़के परिजन। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पति हरपाल ने की अपनी ही पत्नी की हत्या। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद पति ने खुद को भी मारी गोली। घायल अवस्था में आरोपी हरपाल का अस्पताल में चल रहा इलाज।
नोएडा में सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत से हड़कंप हो गया। नोएडा अथॉरिटी करा रही थी सीवर की सफाई। शिवा के रूप में हुई है मृतक सफाई कर्मी की पहचान। फिरोजाबाद में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, खेत में ट्रैक्टर निकालना बना विवाद की जड़। हिंसक भिड़ंत में 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के नवादा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रामपुर से सामने आया सनसनीखेज मामला। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने लालपुर कोसी डैम में छलांग लगाई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और महिला की तलाश शुरू की। जालौन में देखने को मिला दबंगों का कहर। दबंगों ने मां बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की। मां बेटे को लाठी डंडों से पीट कर किया लहूलुहान। पीड़िता महिला ने पुलिस से की शिकायत। दिल्ली के शहादरा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीटी और पीडब्ल्यूडी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑटो में लिफ्ट देकर सवारी से लूटपाट करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। द्वारका पुलिस की एएटीएस ने इंटरस्टेट तस्कर को गिरफ्तार किया। अवैध शराब सप्लायर के पास से लगभग 1125 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। अशोक लैंडर्स टेंपो में ले जाई जा रही थी खेत। राजस्थान के सिरोही में दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी शिव भील ने रवि को उतारा मौत के घाट। नशे में हुए विवाद के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस।